नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा भारत और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। आज का हमारा ये बुलेटिन बेहद खास है क्योंकि इस बुलेटिन के दौरान दिखाई जाने वाली तमाम खबरें पॉजिटिव खबरें हैं। यानी कि हम आज के बुलेटिन में सिर्फ आपको सकारात्मक खबरें दिखाएंगे। पहली हमारी जो खबर है वो है छात्रों के री एग्जाम को लेकर, जो अपने आप में एक पॉजिटिव खबर है। इसके अलावा हिसार डाक विभाग के द्वारा बनाए गए नए रिकॉर्ड की खबर भी अपने आप में सकारात्मक खबर है। वहीं हमारी तीसरी और बड़ी अहम खबर है कोरोना के लगातार कम हो चुके केसों को लेकर, और ये अपने आप में बेहद ही पॉजिटिव खबर है। अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। ये तो हम सभी जानते हैं कि कोरोना के दौरान प्रदेश के तमाम स्कूल और कॉलेजेस बंद रहे, लेकिन बच्चों की क्लासेस जो थी वो ऑनलाइन चल रही थी। और लेकिन ये भी सच है कि कई बच्चों ने ऑनलाइन क्लास के दौरान मन लगाकर पढ़ाई नहीं की, जिसका नतीजा ये रहा कि मार्च में होने वाली एनुअल परीक्षा में कई बच्चे फेल हो गए। लेकिन इसी चिंता को देखते हुए शिक्षा विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है। शिक्षा विभाग ने अपने नए निर्देश जारी करते हुए 9वीं और 11वीं के छात्रों के री एग्जाम कराने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल ऐसा पहली बार हो रहा है जब 9वीं और 11वीं के छात्रों को दोबारा से वार्षिक परीक्षा देने का मौका मिल रहा है, क्योंकि कोविड के चलते इस बार सभी कक्षा के छात्रों को पास कर दिया गया था। लेकिन 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्र कई परीक्षाओं में फेल हो गए थे। अब फेल हुए छात्र दोबारा से अफसर ऐप के जरिए अपनी परीक्षाएं दे सकेंगे। विभाग ने स्कूलों को ये भी कहा है कि वो सुनिश्चित कर ले कि कौन कौन से छात्र फेल हुए हैं, उनका डेटा MIS पोर्टल पर अपडेट कर दे। डाटा अपडेट होने के बाद 1 जुलाई से परीक्षाएं शुरू की जाएंगी। अगर हम इस खबर को समझने की कोशिश करें तो ये उन छात्रों के लिए एक ऐसा अवसर है जो फेल हो चुके हैं, लेकिन अब दोबारा मेहनत करके अपना भविष्य सुधार सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कहना भी जरूरी है कि कई छात्रों ने ऑनलाइन क्लास के दौरान पढ़ाई कम और मस्ती ज्यादा की है। अब बात करते हैं हमारी दूसरी खबर की। वैसे तो डाक विभाग से अब धीरे धीरे लोगों का नाता कम होता जा रहा है, क्योंकि भारत डिजिटल बनता जा रहा है। लेकिन आज भी कई लोगों का भरोसा डाक विभाग पर जस का तस बना हुआ है, और इसका परिचय दिया हिसार के डाक विभाग ने। दरअसल हिसार के डाक विभाग ने डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। डाक विभाग ने एक दिन में 1600 लोगों के खातों में 46 लाख रुपए जमा कराए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर तमिलनाडु की शाखा है, जिसने एक दिन में 37 लाख रुपए जमा कराए। इसी तरह हिसार मंडल की फतेहाबाद शाखा ने 25 लाख रुपए जमा करके तीसरा, और सिरसा शाखा ने 24 लाख रुपए जमा करके चौथा स्थान पाया है। देश में पहला स्थान मिलने पर हिसार डाक विभाग के मंडल अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि 26 जून को डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर के तहत देश भर में विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में हिसार डाक मंडल के 360 डाकपाल और पोस्टमैन लगे थे। सभी की मेहनत की बदौलत ही DMT में हिसार को देश में पहला स्थान मिला है। अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल DMT होता क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। दरअसल DMT यानी डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर सेवा के तहत ग्राहक को प्राप्तकर्ता के खाते का नंबर, IFSC कोड व अपना मोबाइल नंबर बताकर कैश देना होता है, जिसके बाद डाकिया अपने मोबाइल से तुरंत बताए गए खातों में रुपए ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद OTP डालते ही खाते में बैलेंस क्रेडिट होता है और ग्राहक के मोबाइल पर एक और कंफर्म मैसेज पहुंच जाता है। हालांकि डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर के भी अपने कुछ नियम हैं। जो लोग घर बैठे डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर के जरिए पैसा ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, उनके ऊपर भी कुछ नियम और शर्तें लागू होती हैं, जो हम आपको बताते हैं कि आखिर ये शर्तें और नियम हैं क्या। इसके तहत पैन कार्ड धारक एक बार में 25,000, एक दिन में 49,999 और एक महीने में अधिकतम 1 लाख रुपए किसी भी बैंक खाते में नगद जमा करा सकते हैं। लेकिन जिसके पास पैन कार्ड नहीं है वो ग्राहक एक बार में 5,000 रुपए एक दिन में और एक महीने में अधिकतम 25,000 रुपए बैंक खाते में जमा करा सकता है। वहीं सेवा के तहत सबसे कम 100 रुपए जमा कराए जा सकते हैं। इस खबर से ये बात तो साफ है कि माना आज की दुनिया डिजिटल होती जा रही है, दुनिया 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं, लेकिन बड़ी संख्या में आज भी कई लोग हैं जो सिर्फ डाक विभाग की सेवाओं पर ही भरोसा करते हैं, और इनका भरोसा जीता है हिसार के डाक विभाग ने, जो अपने आप में गर्व की बात है।
अब बात करते हैं अपनी तीसरी खबर की, जो है कोरोना के लगातार घटते मामलों को लेकर। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच हमारी ये खबर आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएगी, क्योंकि प्रदेश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है। हरियाणा में रोज मिलने वाले कोरोना केसों में 99% की कमी आई है, क्योंकि प्रदेश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है। हरियाणा में रोज मिलने वाले कोरोना केसों में 99% की कमी आई है। प्रदेश में सोमवार को 84 नए मरीज मिले हैं, जो 4 मई को दूसरी लहर के दौरान आए 16,246 केसों के मुकाबले 99.49% से कम है। 137 दिन बाद नए केस 100 से कम मिले हैं। इससे पहले ऐसी स्थिति 10 फरवरी को थी। दरअसल आपको यहाँ ये जानना बेहद जरूरी है कि दूसरी लहर में 100 से अधिकतम 16,246 केसों तक पहुंचने में 82 दिनों का वक्त लगा था और केसों के वापस 100 से नीचे आने में सिर्फ 55 दिन लगे हैं। यानी जिस तेजी से मरीज बढ़े थे उससे करीब 1.5 गुना तेजी से रिकवर हुए हैं। राज्य में कुल 7,68,808 संक्रमितों में से 7,57,480 यानी 98.97% मरीज ठीक हो चुके हैं और 9,876 यानी 1.28% मरीजों की मौत हुई है। वहीं अगर बात करें कोरोना के सक्रिय मरीजों की, तो प्रदेश में अब केवल 1,492 यानी 0.18% मरीज रह गए हैं। इनमें से 698 होम आइसोलेशन में है। ये एक ऐसी खबर है जिसको जानना हमारे लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि कोरोना ने पिछले वक्त में जो कहर बरपाया है उससे हम सभी कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर हुए हैं। लेकिन इस खबर के आने के बाद ये तो तय है कि जिंदगी एक बार फिर नई उड़ान भरने के लिए तैयार है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हरियाणा की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।